हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे आपके लिए 16 अप्रैल से लेकर तो 30 अप्रैल तक का टाइम कैसा रह सकता है। यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे, पर साथ में जनरल रीडिंग भी देखेंगे, मतलब जैसे करियर और ओवरऑल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस आता है वो भी देखेंगे। ठीक है। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन एक्वेरियस है, कुंभ राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। ठीक है। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। मुझे प्लीज गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। वाओ, 2 ऑफ कप्स, थैंक यू एंजल्स। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच होता है, जो मैच नहीं होता है, रेजोनेट नहीं होता है, उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक। 2 ऑफ कप्स, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो एक्वेरियस सबसे बेहतरीन बात तो यहाँ पर यह है कि फर्स्ट कार्ड ही बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ, रोमांटिक एनर्जी के साथ यहाँ पर आया है। पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ से पूरी फील हो रही है। तो आपके पर्सन जो है आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक सोचेंगे इन दिनों, ये बात तो दिखाई दे रही है। साथ में वो आपके साथ एक बार फिर से मिलना चाहते हैं। उनको वो चीज़ याद आती है, वो बात, उनको वो मेमोरीज़, वो याद आती है। मतलब जब आप दोनों पहली बार मिले थे, पहली बार आपका आई कांटेक्ट हुआ था, आई लॉकिंग हुआ था, वो बात याद आती है उनको। फिर आप दोनों जब बाद में मिले कभी, और फिर आप कहीं बाहर गए, और फिर बहुत सारा अच्छा टाइम आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था, वो सब कुछ आपके पर्सन को वैसे के वैसा याद आता है। बहुत मिस करते हैं आपको, रीयूनियन फिर से आपसे करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस में है या फिर कुछ और भी चीज़ थर्ड पार्टी बनी हो, लेकिन वो चाहते तो हैं आपसे मिलना, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है। आपके पर्सन खुद को बंधा हुआ पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये एक फीलिंग, ये एक एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि उनको ना ऐसा लगता है वो बंधे हुए हैं कहीं, किसी, मतलब पता नहीं, उनको कोई चीज़ रोकती है आपकी तरफ आने से। क्या है वो हम क्लैरिफाई लेते हैं उसके लिए। Angel, please clarify this 9 of swords. Why this 9 of swords is here? Okay, fine. और ये 8 of wands भी है। तो यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है। तो कहीं ना कहीं पर उनको ऐसे लगता है कि वो कर्म से, हाँ, आपके पर्सन जो है ना कार्मिक रिश्ते में बंधे हुए हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि कोई थर्ड पार्टी पर्सन है आपके बीच में, लवर पर्सन, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तो ये बात रह सकती है कि वो कोई कार्मिक पर्सन है। कर्मा यहाँ पर है, देखिए, मतलब कैसा ना, वो कार्मिक पर्सन है, किसी कार्मिक रिश्ते में, कार्मिक बंधन में वो बंधे हुए हैं। इस वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, और आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, ये भी हो सकता है। वो आपसे बातचीत तो करना चाहते हैं, पर फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। उनको मतलब ऐसा लग रहा है कि वो ट्रैवल करे, वो उड़ के आपकी तरफ आ जाए, ये भी उनको लग रहा है एक बात, लेकिन फिर भी वो नहीं आ पा रहे हैं आपसे मिलने, ये भी बात हो रही है। तो उनके जो कर्मा है उसके वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, ऐसे उनको लगता है। एक तो कोई पर्सन थर्ड पार्टी है आपके बीच में, आप जानते हो, उस वजह से ये हो रहा है। या तो फिर उन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया था पास्ट में, बहुत तकलीफ दी थी आपको, और बेवजह, कोई बिना किसी गलती के, और वो चले गए थे। और गलती भी थी तो उसकी इतनी बड़ी बात तो बोलनी नहीं चाहिए थी, जो वो बोल के गए, करके गए। तो उनको ऐसे लगता है उन्होंने अपने तरफ से खुद ही ऐसे कर्म किए कि उन्होंने आपकी तरफ आने के पूरे दरवाजे ही बंद करके रखे हैं, आपसे मिलने के, आपकी तरफ आकर आगे बढ़ने के लिए, या फिर आपसे लाभ पाने के लिए। आपका जो बेइंतहा मोहब्बत है जो आपकी, जिसका मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है इस पूरी दुनिया में, आपसे ज़्यादा लव उनको किसी ने नहीं किया है। तो इन हालातों में भी, वो सब कुछ जानते हुए भी, और उन्होंने ही आपको ये चीज़ बताई थी, और उसके बाद भी उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या फिर आप, ठीक है, या फिर आप शादीशुदा हो, कमिटेड में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, जो भी बात हो यहाँ पर, लेकिन इस तरह की एक एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है आपके पर्सन की। वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है उनको ऐसा लगता है उनके हाथ पैर उन्होंने खुद ही बांध के रख दिया है। या फिर ये उनका, आप तो चाहते हो, आपने तो माफ़ कर दिया, आप चाहते हो वो आ जाए, लेकिन ये उनकी खुद की सोच है। उन्होंने खुद मूव ऑन किया था, खुद आपको छोड़कर चले गए थे। वो सोचा उन्होंने कि मैं मूव ऑन कर जाऊँगा या जाऊँगी, पर वो कर नहीं पाए हैं। वो लौट कर आना चाहते हैं आपकी तरफ, आपको जीतना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। पर कहीं पर किसी की एनर्जी, ये स्टक एनर्जी है यहाँ पर, वो खुद ही खुद की सोच में स्टक होके पड़े हुए हैं, स्टैग्नेंट सी एनर्जी फील कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से ये एनर्जी उनको फील हो रही है, ये एनर्जी फील भी कर रहे हैं वो। तो इसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं, और खुद एक ब्रूटल एंडिंग करके गए थे इस रिश्ते में।
इतना कुछ करने की, कहने की, बोलने की ज़रूरत नहीं थी उनको, और ये सारे स्टेप्स लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, चाहे आपकी शादी हो रखी हो या नहीं भी हो रखी हो। लेकिन ये बात तो थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वो किया। अब आप जो हो अपने हिसाब से चल पड़े हो अपनी ज़िंदगी में आगे। आपने तो बढ़ना था, रोक कर तो नहीं रख सकते खुद को, कितना देर रुकोगे। आपने वेट किया, उनको टाइम दिया, समझाने की कोशिश की, हर तरह की मुमकिन कोशिश जो करनी चाहिए थी और करना चाहिए एक पर्सन ने जो ट्रू लव करता है, वो सारी चीज़ें आपने की। पर तब भी वो अगर नहीं आते हैं तो आप क्या कर सकते थे? आपने मूव ऑन करने की सोची, या फिर आपने सोचा चलो ठीक है जब आना है आए, हम अपना काम तो करें। सेल्फ लव प्रैक्टिस करना शुरू किया आपने, सेल्फ लव में रहे आप, अभी भी रहिए, आगे भी रहिए, ठीक है। और आपने कुछ अच्छाई की थी, जैसे कि आपने लोगों की हेल्प की थी, तो वो लोग भी आपके साथ में खड़े हो गए। आपको इतना ब्लेस्ड एंड बैलेंस्ड देख के उनको शायद थोड़ी सी जेलसी भी हो गई हो आपके पर्सन को, ये भी हो सकता है। कहीं से वो आपको छुप छुप के देख भी रहे थे, ये भी बात है। वो बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, स्टैग्नेंट एनर्जी में है आपके पर्सन। आप एक किंग या क्वीन की तरह हो उनके लिए, ठीक है। और आप मतलब जिस तरह से आप अभी अपनी तरफ ध्यान दे रहे हो, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आ रहे हैं, ये सब भी उनके लिए मतलब एक तरह से एक शौक है, क्योंकि उनके साथ जब आप थे तो आपने कभी खुद को तवज्जो नहीं दिया खुद की तरफ, है ना। ज़्यादा आपने इंपॉर्टेंस नहीं दी खुद को, सिर्फ उन्हीं का सोचना, उनके लिए ही क्या सही है क्या गलत है वही सब देखते रहो, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन आपने यही सब किया, ठीक है। चाहे आप मैरिड हो या कमिटेड में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, ट्विन फ्लेम में हो, जो भी बात हो, आपके रिश्ता, आपके पर्सन ने जितना नहीं किया होगा तो नहीं किया, आपको उसका कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन आपने बहुत कुछ दिया है इस रिश्ते को, और आपके पर्सन ने इस तरह से आपके साथ बिहेव किया तो आपको लाजमी है गुस्सा आना, थोड़ा बुरा लगना, हर्ट होना, ये सब कुछ है। लेकिन अब आप चाहते हो कि अब आए ये तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई कमिटमेंट दे दे, लॉन्ग टर्म के लिए ये सुधरे। पीरियोडिक छोटे से टाइम के लिए कुछ नहीं चाहिए आपको, ये बात भी यहाँ पर है। अब आपके करियर की बात कर लेते हैं, तो आपकी तरफ कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपको रिलोकेट होना पड़े कहीं पर, यह भी पॉसिबिलिटी है। कोई बिजनेस डील या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आपने पहले इंटरव्यू दे के रखा है, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको इन दिनों जॉब मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी है। एक अपने सोचने का तरीका आप बदल दीजिए तो आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे करियर के ऑप्शंस रहेंगे। और इन दिनों जहाँ से आपने जिन लोगों की हेल्प की थी, जब आपका फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग और अच्छा टाइम चल रहा था, तो वो लोग भी आपके साथ आकर खड़े हो जाएंगे, उनकी तरफ से भी हेल्प मिलेगी। जो आपने अच्छाई की थी तो वहाँ से भी आपके साथ ब्लेसिंग्स बने हुए रहेंगे, वो लोग भी आकर आपको हेल्प करें आपके करियर को लेकर ओवरऑल लाइफ में, ये भी हो सकता है। आपको कोई प्रमोशन मिल गया हो, आप चाहे लड़का हो लड़की हो, लेकिन प्रमोशन मिल गया हो जॉब में, अगर जॉब करते हो तो ये भी हो सकता है। तो ओवरऑल एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी आई है, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचिए, और काफ़ी लोगों का रियूनियन भी पॉसिबल है जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें ना हुई हो, तो वहाँ पर आपके पर्सन जो है आपके साथ अगर उन्होंने छोटी मोटी लड़ाई भी की हो या ना भी की हो, कुछ बोल भी दिया हो, तो उनको पछतावा हो रहा है। अब वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक डार्क नाइट के बाद एक ब्यूटीफुल पॉजिटिव न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पर है। तो यहाँ पर स्टार साइंस है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, एंड पाइसिस भी है। ग्राउंडिंग, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स, थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है आपको। एक्वेरियस, थोड़ा अकेला रहिए, खुद के साथ वक्त बिताइए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए सही से, ठीक है। अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश तो कीजिए, उसके लिए आपको अकेले रहने का मन भी करेगा, और इन दिनों रहना है आपने अकेला, थोड़ा टाइम अपने साथ बिताना है, शांत रहना है, ग्राउंडिंग करनी है अपनी, ठीक है। अननोन टेरिटरी, कभी कभी आपको लग सकता है कि इस रिश्ते में कभी ऐसा भी मोड़ आएगा, नहीं सोचा था, पर ठीक है, अभी ये टाइम भी निकल जाएगा और एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग रहेगी। अपने दिल और दिमाग दोनों को कंट्रोल में ज़रूर रखिएगा। बातचीत भी बहुत प्यार से कीजिए लोगों से। आपका गुस्सा है, आपका दर्द है, आपकी तकलीफ़ है, लोगों को बता के कोई फ़ायदा नहीं होता है। लोग उतना टाइम के लिए तो बहुत मतलब सिंपैथी दिखाते हैं, और पीठ पीछे जाकर वो हमारा मजाक भी उड़ा सकते हैं, हमारे बारे में रूमर्स भी फैला सकते हैं। इसलिए संभल के रहिएगा एक्वेरियस। सिंप्लीफाई योर लाइफ, ट्रैवलिंग लाइटली, ज़्यादा बर्डन ना लें, सिंपल टाइप से अपने लाइफ को जिए, ठीक है। और सारा जो अनवांटेड बैगेज है पास्ट के इश्यूज़ का, पास्ट के किसी पर्सन का, या फिर कुछ यादों का, आपके इसी पर्सन के किसी कोई यादें हैं आपकी जो हर्ट करती है आपको, तो उससे भी थोड़ा सा अपने आप को दूर ही रखें। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, देखिए, फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस। तो एक नई शुरुआत आपके लिए तो रहेगी, साथ में आप है ना अपने ज़िंदगी की तरफ देखने का नज़रिया ही बदल दोगे। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी यहाँ पर, बदलाव आएंगे, अच्छे लेवल पे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, ठीक है। प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एंजल्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स।
ऑनर योर एग्रीमेंट, मिशन इन मोशन। अब ऐसा है कि आपका सोल एग्रीमेंट हो सकता है इन लोगों के साथ, ये पर्सन के साथ, ठीक है। उसका ऑनर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए उसका। और आपके पर्सन अगर ये नहीं कर रहे तो इन दिनों उनसे डिवाइन करवाएंगे। आपके साथ जो भी उनका सोल एग्रीमेंट उन्होंने किया है, डिवाइन के साथ जो सोल एग्रीमेंट किया है, आपने डिवाइन के साथ कोई सोल एग्रीमेंट किया है तो उसका रिस्पेक्ट कीजिए। सब कुछ सही होगा। अभी धीरे धीरे करते हुए स्टैग्नेंट एनर्जी से ये रिश्ता बाहर निकल आएगा अगर स्टक फील कर रहे हो तो। इंटीग्रेशन, मल्टी डायमेंशनल हीलिंग, हर तरह से हीलिंग आएगी अभी, हर तरह से हीलिंग पॉसिबल रहेगी इन दिनों आपके ओवरऑल लाइफ में। आउल, फॉलो योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पे विश्वास करो और उसको फॉलो भी कीजिए। आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव, जो आपके पास है उसके लिए आपने ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए और पूरा मतलब इस एनर्जी में रहना चाहिए कि सरेंडर की एनर्जी में, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आपने रहना चाहिए इन दिनों। थैंकफुल होना चाहिए ऑलमाइटी गॉड को, यूनिवर्स को, जो भी आपको दिया है वो दूसरों के पास नहीं होता है। लेजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर्स यू। अब जो लोग आपको इंस्पिरेशन देते हैं या जो आपकी इंस्पिरेशन है, लाइफ इंस्पिरेशन है, जिनको आप मानते हो आपके आइडल हैं, तो उनसे कुछ सीखने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप इन दिनों शायद आपका रुख वहीं पर रहे कि उनसे मैं कुछ प्रेरणा लूँ, उनसे कुछ मैं मतलब एनकरेज हूँ और आगे बढ़ूँ, ऐसे आपको लग सकता है। कैन यू हेयर मी। अब आपके पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, जैसे भी हो सकता है। डायरेक्टली यानी कॉल या मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट आपको, इनडायरेक्टली किसी के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, करने की कोशिश करें, या सोशल मीडिया थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करें इनडायरेक्टली, जैसे कि लाइक एंड कुछ शेयर कर दिया आपने तो उसको लाइक कर दिया, इस तरह से, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि आप उनकी बात समझो, बिना कहे समझो, ये भी एक उम्मीद उनकी रह सकती है। अब वो कॉल पे कॉल किए जाएंगे और आप शायद बिजी रहो, ये भी हो सकता है किसी के लिए। द गिफ्ट, आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए आपके पर्सन, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। आप खुद एक उनके लिए गिफ्ट हो, इसका भी एहसास उनको होने लगे, ठीक है। वाओ, द आर्ट ऑफ सिडक्शन। तो आपके साथ जिस तरह से आपके पर्सन ने जो वक्त बिताया, आप दोनों जब साथ में थे, वो जो टाइम था, पहला ही कार्ड आया था 2 ऑफ कप्स, है ना, तो वो टाइम वो भूले नहीं है, वो उनको बार बार याद आता है। जैसे कि मानो उनको एक तरह से टॉर्चर हो रहा है कि वो क्या कहाँ भाग रहे थे और जिससे वो भाग रहे वही चीज़ें उनको अपनी तरफ खींच रही है, या वो उनका मन जो है उधर ही पर फिर से लौट कर आ रहा है, ये बात हो रही है, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी। काइंडनेस, आप अपनी तरफ से काइंडनेस बनाए रखिएगा, ठीक है। खुद को हर्ट नहीं होने देना है, लेकिन अपनी तरफ से काइंडली बात कीजिए जब भी बात करोगे इनसे। इन्विटेशन, जो आप सोचोगे वो अपने ज़िंदगी में इनवाइट कर लोगे, ठीक है। तो आपने लव, काइंडनेस, होप, फन, एडवेंचर, जॉय, कामनेस, ये सारी चीज़ों की तरफ ध्यान देना है अपना, ठीक है। प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा प्लेफुल नेचर रखें अपना, हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। कोशिश क्यों करनी है, हैप्पी तो वैसे ही रहा जा सकता है, अपने आप में हैप्पी रहिए, खुश रहिए, तो वैसी एनर्जीज रहेगी। हारमोनी, आपके लाइफ में आपको हारमोनी बना के रखनी है, तो लोग क्या कह रहे हैं उसके तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे, उसको लेट गो कर दे, वही के वही छोड़ दे, दिल को ना लगाए, दिल पे ना ले वो बातें, ठीक है। एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे ए ईयर फ्रॉम नाउ, तो आने वाले 1 साल के अंदर बहुत सी चीज़ें सही होती नज़र आएगी काफ़ी लोगों के लिए। कुछ चीज़ें हैं जो टाइम ले सकती, कुछ बातें हैं जो वक्त ले सकती है, तो उनको वक्त दे दीजिए। रिकवरी, तो आपकी रिकवरी हो सकती है, हेल्थ में बोलो, करियर में बोलो, है ना, रिकवरी की एनर्जी रहेगी। करियर में भी बहुत अच्छा रहेगा, हमने बताया था। किसी को आप नो कहो इन दिनों, ये हो सकता है। नो नीड टू वरी, आपने वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, नो नीड टू वरी। तो आई होप एक्वेरियस आपको ये रीडिंग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको सही लगे, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।